सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नंबर 1 स्टडी को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार सभी को। भारतीय संवैधानिक विकास के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया है भारतीय संवैधानिक विकास पर, जिसमें मैंने पढ़ाया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट और उसके बाद है जो वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आज हम इन दो एक्टों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन एक्टों को क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन में जो है इनसे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक एक्ट आपको पढ़ाएंगे, कोई एक्ट छूटेगा नहीं। तो इनसे कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं वो सब यहाँ पर मैंने नोट करके लिख दिया है। तो यदि आप नोट बना रहे हैं तो अच्छी बात है, आप नोट बनाते रहिए और देखते हैं, चलते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में ये जो है पारित हुआ। इसको पारित करने वाले कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड वर्क के सुझाव पर इसको पारित किया गया। उस समय जो प्रवर समिति के अध्यक्ष थे वो थे एडमंड वर्क। इनके सुझाव पर ही जो है ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है आया था, उसमें कुछ जो कमी रह गई थी वो कमी पूरी करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। यानी उसमें जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। तो आगे इसमें से पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इसको लाने वाले सुझाव किसने दिया था? तो एडमंड वर्क ने दिया था। इसे संशोधनात्मक अधिनियम या फिर बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहा जाता है। यानी दो इसके और नाम थे, पहला था संशोधनात्मक अधिनियम और दूसरा था जुडिकेचर एक्ट। तो ये भी नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे क्या है, आगे क्या हुआ? इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। अब इसके पहले क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था वो मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों का जो था अधिकारी होता था, लेकिन इस एक्ट के तहत जो है बिहार और उड़ीसा भी उसमें जोड़ दिए गए। यानी उसके सुपुर्द में ये बिहार और उड़ीसा भी आ गए। अब ये बिहार और उड़ीसा को भी वो संभालने लगा और वहाँ भी वो है शासन नियम चलाने लगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। आगे क्या है? आगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल को जो है इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। अब सर्वोच्च न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं रही। अब गवर्नर जनरल चाहे कुछ भी करे, कोई भी कानून बनाए, उसको अब स्वीकृति नहीं लेनी पड़ेगी इस सर्वोच्च न्यायालय से। तो ये छूट एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा दी गई। अब यहाँ पर इतने ही पॉइंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट से आते हैं, तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको याद कर लीजिए। अब आगे जो आता है वो हमारा आता है एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या क्या हुआ वो सारा आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ? ब्रिटिश ताज। पहले तो समझते हैं पिट्स इंडिया एक्ट जो है क्यों लाया गया। तो ये जो था ये ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। यानी ब्रिटिश क्राउन जो था उसके दावे का ये पहला जो है पड़ाव माना जाता है। यानी यहाँ पर से ही जो है इंग्लैंड की संसद जो है यहाँ से ही जो है अपना पहला पड़ाव डालती है और शासन करने के लिए। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि जो व्यापारिक मामले थे उनको अलग बांट दिया गया और जो राजनीतिक मामले थे उनको अलग बांट दिया गया। यानी दोनों को अलग कर दिया गया। अब व्यापारिक मामले अलग होंगे, यानी कंपनी का व्यापारिक मामला अलग होगा और राजनीतिक अलग होगा। इसमें दो भाग कर दिए गए। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखते हुए, यानी जैसे कि निदेशक बोर्ड जो था वो व्यापारिक मामलों की देखरेख करता था, तो उसको वैसे ही
रख दिया गया है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो लेकिन जो राजनैतिक क्रियाकलाप थे, जैसे सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी नियंत्रण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यानी राजनीतिक जितने मामले होंगे, जिनमें कौन से मामले हो सकते हैं, सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी मामले नियंत्रण हेतु जो है इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय परिषद बनाई गई, जिसका नाम रखा गया नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसके तहत जो है राजनीतिक मामले उसके तहत चले गए। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था अब राजनीतिक मामलों का जो है संचालक बन गया। अब इसमें क्या कितने सदस्य थे, तो इसमें 6 सदस्य होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ युद्ध आरंभ करने या सहायता आश्वासन देने का अधिकार न था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पावरफुल बन गई। अब किसी भी गवर्नर जनरल को ये अधिकार नहीं था कि वो किसी भी राजा के साथ अपने समझ से लड़ाई कर दे या फिर उससे कुछ और करे, तो उसको अनुमति लेनी पड़ती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। तो गवर्नर जनरल अब किसके अधीन हो गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे, तो इसमें 6 सदस्य थे। तो इन 6 सदस्यों में क्या था कि जो है एक इसमें एक्सचेकर होता था और एक राज्य सचिव, और जो 4 होते थे वो प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। तो ये भी याद रखना है। आगे क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आया है कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या जो है किस एक्ट के तहत कम कर दी गई। तो ये जो था ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कम कर दी गई। यानी पहले इसमें था गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 सदस्य होते थे, बाद में इसको पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। ये पॉइंट याद रखना है कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या जो 3 कर दी गई, उसी के तहत उसी में से एक सदस्य को जो था इन्हीं में से जो है प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। यानी वो जो 3 सदस्य थे उन्हीं में से एक सेनापति बनता था। अंग्रेजों के खिलाफ इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत ये सबसे बड़ा काम किया गया कि अंग्रेजों के खिलाफ इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। अंग्रेज लोग जो थे वे भारतीयों का शोषण करते थे, तो अंग्रेजों की शिकायत के लिए जो है इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, बड़े बड़े अफसर थे, वो क्या करते थे, रिश्वत लेते थे, घूस लेते थे, तो उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। किस एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद क्या बदलाव हुआ, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। यानी युद्ध और दोस्ती तभी कर सकते हो जब जो है कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लो। तो कंपनी के डायरेक्टरों से जो है स्वीकृति लेने के बाद ही जो है गवर्नर जनरल जो थे वो किसी राजा से संधि कर सकते थे और उस राजा से युद्ध कर सकते थे। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 अधिनियम पढ़ाए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये एक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अगला वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर मैं कुछ एक्ट लेकर आऊँगा और उनके बारे में पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर छोटे छोटे वीडियो मैं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी इस चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियो डालूँ और जो है सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हों, तब मैं वहाँ पर जो है कुछ अच्छी प्रकार से वीडियो बनाऊँ। चलते हैं, इसी के साथ बात को ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।